यूपी के मौजूदा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के डर से पार्टियां खुलकर मुसलमानों का नाम तक नहीं ले रही हैं और ना ही उनसे जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है। लेकिन हर दल की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर गड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दरअसल दूसरे वोटरों से अलग मुसलमानों की अपनी समस्याएं हैं। सुरक्षा हो या फिर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की समस्या, मुसलमान इनसे लगातार जूझ रहे हैं। राजनीतिक हिस्सेदारी भी उनके लिए एक अहम मुद्दा है और ऐसे में जो भी पार्टी ये हिस्सेदारी देती है या कहती है कि हम देंगे, अक्सर मुसलमान उसी राजनीतिक दल की तरफ बह जाते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 18 करोड़ यानी 14% आबादी मुस्लिम है। आबादी के अनुपात के हिसाब से संसद में 76 मुस्लिम सांसद होने चाहिए, लेकिन 2014 के चुनाव में सबसे कम 23 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे। वहीं 17वीं लोकसभा यानी 2019 के चुनाव में 27 मुस्लिम सांसद चुने गए। ऐसे में संसद में मुस्लिमों की मौजूदगी आबादी के अनुपात में महज 4% है। देश के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1952 से लेकर 1977 तक देश में कांग्रेस थी। तब भी लोकसभा में मुस्लिम सांसद सिर्फ 2 से 7% ही थे। सबसे अधिक 49 मुस्लिम सांसद 1980 में चुने गए थे। इसके बाद से अब तक यह आंकड़ा कम ही हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में बहुमत के साथ जीतने वाली बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बनी जिसके पास एक भी निर्वाचित मुस्लिम सांसद नहीं था, जबकि 2019 में पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से सौमित्र खान बीजेपी के इकलौते सांसद हैं। खास बात यह है कि देश भर में लोकसभा की 35 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा, 38 सीटों पर 21 से 30% और 145 सीटों पर 11 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। लोकसभा की 218 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली 4 लोकसभा सीटें असम में, 3 बिहार में, 9 पश्चिम बंगाल में, 5 जम्मू कश्मीर में, 4 सीटें केरल में, 1 तेलंगाना और लक्षद्वीप में और 8 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन 2014 के चुनाव में यूपी से एक भी मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंच सका। खास बात यह भी है कि 2019 के आम चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी ने 62 सीटें जीती हैं, जबकि उनमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। इस चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक एक मिथक नजर आता है। यूपी और पूरे देश में बीजेपी के हिंदू उम्मीदवारों का जीतना भी इस बात को गलत साबित करता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही अपना वोट देते हैं। अगर ऐसा होता तो यूपी की 80 में से उन 36 लोकसभा सीटों पर बीजेपी शायद कभी नहीं जीतती, जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इन चुनावी आंकड़ों से यह भी जाहिर होता है कि एक और हिंदू वोट एकजुट होकर जहां बीजेपी की तरफ खिंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोट कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच भी बंटता रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है, वहां ज्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली जैसे राज्यों में मुस्लिम वोटर मजबूत स्थानीय पार्टियों का रुख कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।